आज का टॉपिक क्या है? बहुपद। क्या होता है बहुपद? पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद कौन बताएगा बहुपद? देखो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर आए, अचर आए, है ना, और चर के क्या गुणांक, क्या गुणांकों को अपन प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये करना सीखेंगे बहुपद में। क्या करेंगे? चर अचर और उनके जो कोएफिशिएंट रहते हैं इनके क्या गुणा प्लस माइनस करना सीखेंगे। अब इसमें एक वैल्यू आती है चर। चर क्या होते हैं? अचर और इनके क्या गुणांक, कोएफिशिएंट। क्लियर? कल देखा था आपने, क्या था? ऐसे एक्स और जो वाई वैल्यू होती है, एक्स प्लस के क्या वाई बराबर कितना 10 है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हो सकता है, और एक ऐसा ले लिया अपन ने 6 प्लस के कितने 4 बराबर भी क्या होगा 10 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, ये दोनों कैसी हैं? फिक्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं ये। क्लियर? और ये अचर होते हैं, सॉरी ये अचर हैं और चर वेरिएबल्स। अब इनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते हैं? इनके मान परिवर्तित होंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है, हो सकता है x का मान कितना हो 6 हो तो y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान 3 हो तो y का मान क्या होगा 7 होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ में आ गए। कांस्टेंट का मतलब होता है इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। क्लियर? और वेरिएबल्स का मतलब इनके मान क्या हो जाए? परिवर्तित होते रहें। अगली बात आती है इसमें क्या? गुणांक। क्या दे रखा है? गुणांक, कोएफिशिएंट। ये क्या होते हैं? ऐसे देखिए कोई इक्वेशन दे रखी हो 3x प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। क्लियर? यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले क्या कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? किसका? एक्स स्क्वायर का। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है 3। मैंने एक्स का पूछ लिया तब भी 3 है। मैंने 4 का पूछ लिया, 4 का गुणांक कुछ है, 4 का गुणांक 4 ही है। देखिए 4 गुणांक 4 क्यों है? आपको पता है जिसकी पावर क्या होती है 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो इसको अपन किस तरीके से भी लिख सकते थे? 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4x की पावर क्या 0 बराबर में। तो ये भी एक गुणांक है कि नहीं? कोएफिशिएंट है ना, वो भी किसका है? एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो आपने 3 पढ़ लिए, एक तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। क्लियर? चर अचर और गुणांक, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो क्या? आज बहुपद को पढ़ने से पहले ये छोटे छोटे शब्द हैं चर अचर गुणांक, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तभी अपन जाकर बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ पाएंगे। अब इसमें आ रहा है देखो बीजगणित। बीजगणित का मतलब होता है जी इसमें चर और अचर किया जाए, बहुपदों को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे अपन बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रिक बोलेंगे। अब जहाँ मैं चर क्या बताया था, जिनका मान क्या होता रहता है वो परिवर्तित होता रहता हूँ। x प्लस वाई बराबर कितना, ऐसे मान के चलो 17 है। क्लियर? तो इनके मान x का मान के ऊपर डिपेंड करेगा y का मान क्या है। ऐसे मैंने y का मान पहले रख दिया तो x का मान 15 ही होगा, फिक्स है। क्लियर? x का मान कुछ और रख देंगे तो हो सकता है y का मान फिर वो x के ऊपर डिपेंड करता है। अचर कांस्टेंट जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। S3 प्लस के 7 बराबर कितना है। क्लियर? अब अपन पहचान कैसे करेंगे कौन बहुपद है और बहुपद नहीं है। क्लियर? ऐसे मान के चलिए कोई भी चर है, इसकी पावर कह सकते हैं, कोटि कह सकते हैं, इंग्लिश में डिग्री। क्लियर? इसकी पावर अगर कौन हो, होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर। क्लियर? ये क्या होते हैं? होल नंबर 0 से ये शुरू होते हैं, 1 2 3। एक्स वाई की पावर अगर 0 1 2 3 आ रही है तो वो क्या है? बहुपद है। ये इंपोर्टेंट है, उतार लीजिए, पहचानने के लिए आता है कि निम्न में ऐसे कौन बहुपद है और नहीं है। क्लियर?
अब एक और आता है इसमें क्या, व्यंजक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, व्यंजक। जितने भी बहुपद होते हैं वो क्या, सभी क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। लेकिन कुछ व्यंजक ऐसे होते हैं जो बहुपद नहीं होते। क्लियर। अब वो कौन से आते हैं देखिए, इसमें फिक्स नहीं रखा, इसमें ये एक्स और वाई की वैल्यू है वो क्या, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, व्यंजक होते हैं। क्लियर। ऐसे जहां पर देखते हैं, बताना आप ये बहुपद है, बोलिए क्या, इंग्लिश में देखो जो एक्सप्रेशन होता है मैं बता दे रहा हूं, इसकी जो डिग्री होगी, पावर होगी, कुछ भी हो सकती है, होल नंबर के अलावा कुछ भी आ सकता है। ऐसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे जो रूट एक्स है, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अब इसको अपन पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं क्या, ये बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता होल नंबर में कौन नहीं आता, 1/2 नहीं आता। कौन आते हैं, 0 आती है, 1 आता है और 2 आता है। क्लियर। अगर इससे पूछें कि ये व्यंजक है तो ये व्यंजक है, आ रहा है ना, ये दे रखा है ना यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक। कैसा, पॉजिटिव। पावर हमेशा कैसी आनी चाहिए, क्लियर, धनात्मक पूर्णांक, होल नंबर, पॉजिटिव पूर्णांक। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे मान के चलिए, एक और ये है y² प्लस के 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताइए बहुपद है, पॉलिनोमियल्स भी है। जो पॉलिनोमियल्स होता है वो एक्सप्रेशन भी होता है, व्यंजक भी होता है। y एक और दे सकते हैं अपन, ऐसे मान के चलिए ये है y प्लस के 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y को जब अपन ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। y प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस के y प्लस के 3, तो ये पावर किस में आ जाती है, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन कौन अपन इससे पूछ गया, व्यंजक है, तो ये एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि जो पावर है, डिग्री है, वो प्लस की हो, माइनस की हो, या फिर होल नंबर हो। क्लियर। पहचान इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन नहीं। देखो पहला दे रखा है, इस पे x की पावर प्लस में है, तो ये बहुपद है। इसमें देखिए x की पावर कितनी है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर। इसमें भी देखिए x अपॉन में आ रहा है, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, x 1 के पास तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये भी नहीं। ये है x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये इधर से देखते हैं, ये तो ये है। देखो 2 से नहीं देखेंगे, ये तो फिक्स है ना, कांस्टेंट। अपन किसकी देखेंगे, अचर पदों की। यहाँ पर x की पावर माइनस के 2 है, ये नहीं है, और ये भी है। क्यों है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 0। क्लियर। क्या लिख सकते हैं, 0, और इसका मान कितना होता है, 1। तो इनडायरेक्ट मतलब, और होल नंबर में 0 आता है कि नहीं आता, इसलिए क्या है, बहुपद है। क्लियर। पहचानने के लिए आ जाते हैं। अब इसमें अपन बहुपद की क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। क्या देखेंगे, डिग्री, या घात देखेंगे, कोटि भी कह सकते हैं। जितने भी जो पॉलिनोमियल्स है उसकी सबसे बड़ी घात, ग्रेटेस्ट पावर, वही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। क्लियर। ऐसे यहाँ पर दे रखा है क्या, पहले वाले में, इसमें सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है। क्लियर। और इसमें देखिए, इसमें पावर कितनी है, 3, सबसे बड़ी तो ये 3,
इसमें कितना है, तो डिग्री पहचान लोगे। कैसे पहचानेंगे, जो बहुपद है उसकी ग्रेटेस्ट पावर को आपके लिए देखना है। क्लियर। ऐसे मान के चलिए इसमें मैंने पद पूछ लिया, इसमें कितने टर्म हैं, पद पूछ ली कितने पद हैं। जेल परेड में पिछली बार जो एग्जाम हुआ तो उसमें इस तरीके क्वेश्चन आए थे, कितने पद हैं, इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3। मान के चलिए कोई ऐसा आए 3x² 2 × 3x, इसमें कितने पद हैं, टर्म है। 3 मत कर देना है ना, क्योंकि ये दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 6, फाइनली यही रहेगी ना वैल्यू। तो इसमें भी कितने टर्म है, 2 टर्म। क्लियर। इस तरीके से भी आ सकते हैं। पावर कैसे देखेंगे अपन, जो ही पॉलिनोमियल उस ग्रेटेस्ट पावर देख लेंगे, सबसे बड़ी घात, महत्तम घात जिसको कह सकते हैं, सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात होगी। क्लियर। पद के आधार पर अपन क्या देख रहे हैं, घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर अपन क्या देखते हैं, टाइप। क्लियर। बहुपद के इसमें क्या है, शून्य बहुपद। जैसे आपने देखा होगा ये मैंने 2 लिखा था तो ये भी बहुपद था। ये क्या था, 0 पॉलिनोमियल था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी थी, 0 थी। क्लियर। द्विघात में क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसमें 2 घात होगी। इसका स्वरूप कैसा होगा, ax² + bx + c। एक और रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, घात 1 होगी। ऐसे भी आ सकते हैं कि इसकी पावर या डिग्री 1 होती है और उस बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को अपन क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। और त्रिघात बहुपद में देखिए इसमें पावर कितनी होगी, 3 होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। जितनी पावर होती है उसके फैक्टर भी उतने ही होते हैं। क्लियर। ऐसे अपन ने देखिए कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे या जीरोज होंगे, तो एक ही होगा। जितनी पावर उसके गुणनखंड फैक्टर भी कितने होते हैं, उतने ही होंगे। इसके 3 होंगे, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के इसके 2 होंगे। जितनी पावर होती है उसके फैक्टर भी उतने ही होंगे। क्लियर। अभी अपन बहुपद के बारे में जान रहे हैं, सवाल भी करेंगे। 3 से ज्यादा उसको पॉलिनोमियल बहुपद। क्लियर। वैसे अधिकतर पावर 3 से ज्यादा आएंगे नहीं, फिर वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये कौन सा बहुपद है। क्लियर है। घात के आधार पर सिर्फ पावर के आधार पर 3 प्रकार की बताएं। इसमें जीरो ही निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शून्य कैसे निकाल कर देखिए, एक मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। कुछ नहीं करना, ऐसे इसके शून्य निकालना है तो आपके लिए इस बहुपद के लिए आपको क्या करना है, 0 के बराबर में रख देना है। किसके बराबर में, 0 के बराबर। देखो ax ऐसा कैसे रहेगा, इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस का b आएगा। x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के b/a। क्लियर। ये इसका क्या आएगा, शून्यक है। अगर ध्यान रखिए ये इसका जीरोज है, शून्यक है। अगर ये वैल्यू अपन इसमें रखेंगे ना इस इक्वेशन में, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 है। ऐसा पहचानने के लिए भी आ सकता है। कैसा आएगा देखिए, क्या माइनस के b/a ax + b का शून्यक है, जीरोज है, या फिर फैक्टर है, गुणनखंड। इस तरीके से भी आ सकते हैं। क्लियर। इसका निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आप निकालिए। आ गया होगा, कितना आएगा, 0 के बराबर हम रखेंगे। देखो 2 के इस साइड लाएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, प्लस का हो जाएगा, क्या आएगी, 3x = कितना, 2। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2/3। इसका निकाल के बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए, धैर्य रखो।
देखिए क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के, ये है। तो करने की मेथड देखिए कैसे करते हैं। x का कोफिशिएंट कुछ है, कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मान कर करेंगे, और 8 का इंटू क्या कर देंगे 1 से करेंगे। किससे करेंगे? तो 8 का इंटू 1 से करेंगे 8 ही आएगा। क्लियर? तो ये बीच का नंबर है वो चिन्ह सहित लिख लीजिए। कितना है? माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2। क्लियर? अब आपको इतना एक टेबल पढ़ना, फाड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिसमें कितने आते हो? 8 आते हैं। देखिए मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ कितना बार? 4 बार। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन 2 किसका बचाना? हमारे लिए माइनस का। जब माइनस का बचाना है तो बड़ी संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की। और छोटी संख्या किसकी होगी? प्लस की। देखिए यहाँ पर 2 के साथ x था तो यहाँ पर भी x जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी x जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इस 2x को लिखने का एक तरीका पता कर लिया अपन। किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? माइनस प्लस के 2x माइनस के 4x, और ये माइनस के क्या होंगे? 8 होंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों में से कॉमन मिल रहा है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर और x, दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन ले लें। क्या आएगा? x कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 थी, 1 कॉमन ले ली, 1 बच जाएगी। क्लियर? प्लस, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 अकेला। ये दोनों में माइनस का 2 दिख रहा है, माइनस में कॉमन ले लेते हैं, और 4 भी आ रहा है, 4 ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? अकेला x, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस। तो 4 कॉमन का मतलब एक प्रकार डिवाइड होता है, तो इसमें डिवाइड करें कितना आएगा? 2। नहीं, आप 4 बचा दो। 4 में से 4 लिए, कितने बचे? 4। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, भाग लेना। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए कॉमन में भी क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या आ गया? x प्लस के 2, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1, x माइनस के 4। क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो इन दोनों फैक्टर को क्या करते हैं अपन? शून्य के बराबर में रख देंगे, 0 के बराबर में रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इसके शून्य कितने हैं? 0 कितने हैं? देखो घात 2 है, पावर 2 है, तो शून्य कितने निकल कर आए? 2 निकल कर आए। ऑप्शन में क्या मिलेगा? 4 माइनस के 2 भी हो सकता है, और माइनस के 2 4 भी हो सकता है। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। आ गया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या? देखिए यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस के क्या? 8u। एक काम करते हैं अपन, 0 साथ में यही ले लें। देखो ये दोनों में 4u क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो 4u हमने कॉमन कर लिया। स्क्वायर था, 1u बचेगा, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 बराबर में 0। एक बार 4u को 0 के बराबर में रख दीजिए, एक बार u प्लस 2 को भी 0 के बराबर। यहाँ पर u का वैल्यू कितना आएगा? 0/4 मतलब 0, और यहाँ पर u के एक वैल्यू निकल कर क्या आएगी? माइनस के 2। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे इस वाले के क्वेश्चन नंबर 4 के? 0, माइनस के 2। क्लियर? एक और है क्वेश्चन नंबर 5, करिए इसके, बताइए क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आ गया हो?
क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, टी स्क्वायर माइनस के कितना 15 बराबर में 0 ले लें। क्लियर। टी स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में क्या आएगा माइनस के प्लस के 15। इस साइड से घाट अपन क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे, पावर को हटा देंगे तो सामने वाला रूट जाएगा। क्लियर। मतलब रूट जाएगा का मतलब क्या होता है, रूट आ जाएगा। समझ में आ गया, रूट जाएगा मतलब रूट आ जाएगा। जब पावर इस तरह से हटती है घात 2 तो इधर रूट आ जाता है। क्लियर। अब इतना ध्यान देना है, जब इधर से पावर 2 तो ये किसके साथ आएगा, प्लस माइनस, तो इसके शून्यक माइनस के रूट 15 भी होगा और एक प्लस के रूट 15 भी होगा। क्लियर। अकेले 15 नहीं होगा आंसर, क्या होगा प्लस माइनस के रूट 15। क्यों होगा ऐसा, प्लस माइनस से इफेक्ट पड़ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। देखो माइनस रूट 15 के स्क्वायर करोगे तब भी 15 आएगा और प्लस रूट 15 के स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा, 15 ही आएगा, 15 आएगा। क्लियर। एक और पेज वहीं से जाओ। सवाल उठ रहे हैं। अगला सवाल क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x 4 ये है। इसके शून्य क्या है, शून्य निकालने के लिए 0 साइड में रख देते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 4 है और 3 है, ये दोनों का क्या हो जाएगा इंटू, कितना आएगा 12। देखो ऐसा पारा देखना है जिसमें कितना आए 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पर उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन माइनस का 1 मान ले रहे हैं। क्लियर। 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 बार तो 12 तो आ जाएंगे सर, लेकिन क्या नहीं आने वाला, इनका अंतर कितना आएगा 4 आएंगे। प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए माइनस का 1। 4 का पारा भी होता है, 3 बार पढ़ेंगे 12 आ जाएंगे। क्लियर। इनका अंतर कितना है, 1 है। माइनस 1 अपन बचा सकते हैं कैसे, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। इनके साथ क्या ले लेंगे अपन, x और ले लेंगे। क्लियर। तो 1x को लिखने का एक तरीका है, 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस के 4 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 3x आ जाएगा, x प्लस का क्या बचेगा 1, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस का 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा सेम आएंगे। क्या आएंगे, हमेशा कैसी आएंगी, सेम आएंगे। x प्लस 1 बचेगा एक, इसको 0 के बराबर में रख देते हैं। एक क्या आएगा 3x माइनस का 4 आएगा, तो 3x माइनस 4 को भी 0 के बराबर में रख देते। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी माइनस का 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर। क्लियर, बता लीजिए। एक क्वेश्चन और था, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10, यही था। इसके शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अकेला 10 है, टेबल पढ़ने पर कितना आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पर कितना 7। टेबल वही 2 की हो जाएगी, 2 का 5 बार पढ़ो कितना हो जाएंगे 10, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 को किस में तोड़ेंगे हम, 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 5, यहाँ प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस के 5 बराबर 0। एक x प्लस 5 को 0 के बराबर में रख दें
और एक क्या आएगा x प्लस 2 को 0 के बराबर। क्लियर? x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, -5 और इसका मान क्या आएगा, -, तो इसके 0 क्या हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे, -5 और -2। क्लियर? नेक्स्ट कर। अपन क्या देखेंगे, मूलों का योग और गुणन देखेंगे, है ना, सम एंड प्रोडक्ट। शून्यक भी आ सकता है, यहाँ पर लिखा आ सकता है शून्यक, रूट के स्थान में 0 जीरोज। क्लियर? ये आपको याद करना है। ये दो फॉर्मूले हैं, क्या है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a, इंटू वाले में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। एक और होता है 3 घात वाले में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, -b/a। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो प्लस वाले हैं उसमें क्या आ रहा है, -b/a और b/a आ रहा है। इंटू वाले में देखिए, जब तीनों का इंटू करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखो c/a है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/a। और एक और है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या है, c/a। क्या है, c/a। मान के चलिए यहाँ पर कोई इक्वेशन आ जाए, 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं आएगी इसमें, इक्वेशन बन जाए। इसमें पूछ लिया आपसे, सम पूछ ले, शून्यकों का योग पूछ ले, तो देखिए योग के लिए आपके लिए सबसे पहले ABC के मान पता होना चाहिए, है ना, वही पुरानी कहानी, ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान। क्या होता है, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। b का मान कितना आएगा, 4, लेकिन फॉर्मूले में क्या दे रखा था, -b। क्लियर? तो माइनस और यहाँ पर क्या है, ये 4। a की वैल्यू कितनी है, a है। अगर यहाँ पर गुणन पूछ लेता आप तो क्या होता, c/a हो जाता। c की वैल्यू कितनी है, 5, a का मान कितना है, 3। क्लियर? एक और दे रखा है ये, बाकी फिर अपन सवाल समझते हैं। देखो ये काफ़ी सिंपल है, करिए। देखिए इसका करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, b की वैल्यू इसकी कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है। आगे सम करना है, फिर प्रोडक्ट करना है। क्या है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। एक और है क्या, अल्फा इंटू
बीटा बराबर क्या है, सी बटे ए। क्लियर। तो एक वैल्यू हमारी क्या रहेगी, माइनस के बी बटे ए वाली, और एक क्या रहेगी, सी बटे। तो इसमें देखो माइनस का बी कितना है 3, ए का मान कितना है 1, एक तो ये आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आएगी 3। सेकेंड में क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है सी बटे ए। अच्छा सी का मान कितना आएगा 7, ए का मान कितना आएगा 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7। तो योग ये है और गुणनफल ये है। क्लियर। माइनस का 3 है। अगला देखिए, इसमें ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान। क्लियर। क्या होता है माइनस का बी बटे ए, तो बी का मान कितना माइनस के 3 और ए का मान यहाँ पर कितना है 2। एक और क्या है सी बटे ए, सी का मान कितना आएगा माइनस के 10 और ए का मान कितना है 2, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा माइनस के 5। क्लियर। अब थोड़ा समझना आपके लिए, ए इक्वेशन दे रखी, ऊपर देख क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के √3। क्या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स माइनस के √3। क्लियर। ये वाला, इसमें क्या है, ये ए का मान रहेगा, ये बी का मान और ये सी का। क्लियर। क्या है पहला क्या हुआ माइनस के बी बटे ए, और बी का मान क्या है 0 और ए का मान कितना 1। सॉल्व करेंगे क्या निकल कर आएगा 0। क्लियर। इसका मान क्या है सी बटे ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के √3 और ए का मान कितना है 1, मतलब क्या आएगा माइनस के √3। क्लियर। इसमें देखिए ए का मान तो ये है, बी का मान भी है, लेकिन मान किसका नहीं है सी का, तो सी का मान अपन क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। क्लियर। फिर क्या होता है पहला फॉर्मूला क्या माइनस के बी बटे ए, बी का मान कितना आएगा 8 माइनस और ए का मान कितना आएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 माइनस का। क्लियर। एक और देखिए सी बटे ए, सी का मान 0 है, तो 0 लिख सकते हैं अपन, 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। बताओ सम और प्रोडक्ट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, योग और गुणनफल। बस आपको क्या पता होना चाहिए ए बी सी के मान। बस योग में क्या आ जाता है माइनस के बी बटे ए और गुणनफल में क्या जाता है सी बटे। अगला देखिए, ये देखिए आ गया किसी का। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की और ये डी की। यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस के बी बटे ए। क्लियर। तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला, और इसकी वैल्यू ही कितनी है माइनस के 5 अपॉन ए का मान कितना है 3, क्या आ जाएगा 5/3। क्लियर। एक और क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, इसकी फॉर्मूला क्या होता है डी बटे ए, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और ए का मान भी कितना है 3, डिवाइड हो जाएगा कितना जाएगा माइनस का। क्लियर।
क्या? ये पावर की मिस्टेक है यहाँ पर क्वेश्चन में। ये पावर कितनी होना, 3 होना था। क्लियर? मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये पावर कितनी थी, ये तो फिर अरे यहाँ पर पावर 2 होती फिर तो ये घट जाता ना, माइनस का कितना बचता है, 2x² बचता, सवाल ही नहीं बनता फिर तो। वहाँ में अल्फा गामा आता ही नहीं, अल्फा और बीटा 2 ही आ पाते। क्लियर? पावर यहाँ पर 3 थी। ये देख, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करें। देखिए क्या दे रखा है, अल्फा अपॉन में क्या है, बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर? ये है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा का इंटू अल्फा से करें क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा का इंटू बीटा से करें क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? देखिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें और ये इसका। क्लियर? अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको 2 सर्वसमीका का पता होना चाहिए। एक वही पुरानी अपनी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितने 2ab। क्लियर? एक क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, इसको किसके स्थान पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर। क्यों लिख सकते हैं, देखिए इसकी सर्वसमीका खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस प्लस के क्या 2ab, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 2ab। ये 2ab से 2ab क्रॉस हो जाएंगी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया ना। तो मतलब ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ दिख रहा है उसके स्थान पर अपन ये पुट कर सकते हैं क्या, देखिए ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी तो क्या है, यही है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा और अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है नहीं है ना। देखिए तो इसको क्या बना देते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा और बीटा इंटू अपॉन में क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। क्लियर? इसमें डाउट हो तो बताइए। अब यहां पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, क्या होता है माइनस के बी बटे ए, क्या माइनस के बी बटे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7, और ए का मान कितना है 2। जी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ए कोने का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना 12 और ए का मान कितना है 2, डिवाइड करें कितना जाएगा 6। मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जहां देखिएगा वहां पर लेंगे 7/2 पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर कितना रख देंगे 6। देखिए
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 7/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल कर आया? 6। तो यहाँ पर ये 6 इंटू में लो, और इसके बटे में अभी क्या रहेगा? ये 6। इसको सॉल्व करिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों का गुणा करें कितना हो जाएगा? 12, और बटे में क्या रहेगा? 6। अब देखिए 4 का इंटू इधर कर दें, क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा, और बटे में क्या रहेगा? 4। और ये 6 भी तो यहीं आ जाएंगे, इस 4 के पास आएंगे नहीं। इंटू में क्या रहेगा? कितना जाएगा? 1/24 जी आपकी वैल्यू है। क्लियर? इस टाइप के सवाल आगे अपना जो चैप्टर है अलजेब्रा, उसमें बहुत ज़्यादा करेंगे। ये सर्व समीकरण वाले, मतलब सर्व समीकरण याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई भी अध्याय देखो अपने आप में एक पूर्ण अध्याय नहीं है। कोई किसी भी अध्याय में 1-2 अध्याय का यूज हो ही जाता है। जैसे अपन निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, वहाँ में साइन कॉस थीटा का मान ही बताना पड़ा। अब ये बहुपद पढ़ रहे हैं, इसमें ये बीजगणित आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बता लीजिए इसको, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। नहीं आया? तो इस सवाल को समझने से पहले आपके लिए बस वो ही 2 सर्वसमी का जो इक्वेशन बनी अपनी, ये वाली स्टेप, इस टर्म को समझ लेना। देखो मेन इसमें इस टर्म में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस टर्म को बनाने में, बाकी वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करने में भी नहीं होगा। बस प्रॉब्लम है ये क्यों है? बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक मात्र। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या? 2ab। और मान के चलो ए के जगह क्या होता? अल्फा होता, और बी के स्थान पर क्या होता? बीटा होता। तो अपन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या? बीटा का स्क्वायर प्लस क्या? 2 अल्फा इंटू बीटा, यही होता। इसका मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर है। अब इसको मैं किस तरीके से डिजाइन करता हूँ, देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के कितने? 2 अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी? देखो ये मान तो ये दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं, और इसके पीछे क्या? माइनस के 2ab है, तो माइनस 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस, तो साइड में सिर्फ बचने गई क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे यही तो पुट किया। अभी भी नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया? हाँ हाँ, देखो एक बार और देख लो। ये इसको अपन ने क्या किया, ये तो फॉर्मूला बनाया अपन ने a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब आई नहीं करो, देखना ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत? a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन ने क्या बना लिया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ वो देखो, मैंने कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या पुट किया? यही किया है ना, ये वाला। जब इसका ये फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के क्या होगा? देखो यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे माइनस के क्या दे रखा है? 2 अल्फा इंटू बीटा भी तो है। अब आप ध्यान से सोचिए, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे ना, तो इनडायरेक्टली लिखा क्या है? कौन? ये कहाँ से आ गए? ये भाई दिमाग से बना, यहाँ से। कहाँ से बना? एक क्वेश्चन दिमाग से बनाना पड़ेगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। ये -2 क्यों आया? ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है ना।
आगे बढ़े। ऐसे तो एक तरीके से और हो सकता है, कोशिश करता हूँ मैं ना देखना, बोर्ड पर ही करते हैं दूसरे तरीके से। इक्वेशन का था 2x² माइनस के 7x प्लस कितना, ऐसा टेबल है नहीं जो 24 आ जाएगा यहाँ पर। नहीं आ रहा, 8 और 3 आ रहा है, 7 नहीं बचेगा, नहीं हो सकता है वैसे। अगर ये इक्वेशन इससे सॉल्व हो जाता ना तो इसकी शून्य निकाल सकते थे। और ये इक्वेशन सॉल्व होता पर निकालने का फिर एक और द्विघात समीकरण है। अरे वो आवाज नहीं करो पीछे, करने को तो अपन इससे भी कर सकते हैं। इसको x की वैल्यू निकालना के लिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का b स्क्वायर, सॉरी माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इससे देखो x का मान निकल आएगा। क्या निकल कर आएंगे, x के 2 मान निकल कर आएंगे। x के कितने मान निकलेंगे, एक अल्फा का होगा और एक बीटा का होगा। वो वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करें, लेकिन इससे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। आई बात समझ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व ओपन कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, 2 का इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 24। और ऐसा कोई टेबल नहीं है तो पारा पढ़ने पे कितने आए 24 आए और जोड़ने घटाने पे कितने बचे माइनस के साथ। अगर ऐसा होता ना तो इतना आसान हो जाता, आप तो मैं बता ही देता आपके लिए। क्लियर, इससे घर पे करके देखना आ जाएगा, 100% गारंटी मेरी है। ना आए तो कल मैं बोर्ड पे ही कर दूंगा, अभी करवाना हो तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, है ना। ये नहीं, इसमें द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो यहाँ पर सम योग दिया है और गुणनफल दे रखा है। एक सवाल करते हैं, देखिए सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। इसका मतलब क्या, माइनस के b/a। क्लियर, और यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है 1/4। यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना क्या, देखिए इसका अगली स्टेप 1/4 बराबर क्या, माइनस के b/, यही है। एक और दे रखा है क्या, गुणनफल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्लियर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर क्या 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, इसके अपॉन में 1 लिख लें। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या है प्रॉब्लम, a का मान यहाँ पर कितना आ रहा है और a का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक इक्वेशन में a के 2 वैल्यू हो सकती हैं क्या, या तो एक को 4 बनाओ या 4 को 1 बनाओ। क्या करें, देखो 4 को 1 बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन 1 को 4 बना सकते हैं। मैथ में रूल्स है, किसी भी संख्या से अपन गुणा और भाग इक्वेशन में कर सकते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी 4/, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर b का मान कितना निकल कर आएगा, यहाँ देखते हैं क्या है, a की वैल्यू तो 4 है, ये है। देखो यहाँ पर भी a का मान कितना आ गया, ये 4 आ गया। c का मान कितना है, अब देखो 1 नहीं है c का मान, c का मान कौन रहेगा, c का मान ये फाइनल ही है, और a का मान ये निकल कर आया। तो c की वैल्यू कितनी है क्या, एक मान और रह गया क्या b, तो यहाँ पर कौन है माइनस का b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 है। देखो माइनस का b वैल्यू नहीं चाहिए, b की अकेली चाहिए, तो माइनस किस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा वो। और द्विघात बहुपद समीकरण का स्वरूप कैसा होता है, ax² प्लस के bx प्लस c, ये होता है। क्लियर, जीरो नहीं लिख सकते, क्यों जीरो लिखेंगे तो वो समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा।
तो बहुपद नहीं रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है 4x², ऐसा कैसा। बी का मान कितना है -1, तो -1 इंटू में क्या x, और सी का मान कितना है 4। फाइनली क्या निकल कर आएगा 4x² माइनस का x प्लस के 4। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, ए की वैल्यू को क्या करना सेम करना, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। नेक्स्ट करिए ये आ गया हुआ। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन वहां में एक बात ध्यान रखना है, जीरो नहीं लगाना। आंसर जीरो लगाने से आएगा, बता दे रहा हूँ ना। देखो कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रहेगा फिर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1/4, यही था। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, ये था। इसका एक फॉर्मूला ही दे दे रहे हैं, क्या आएगा x² माइनस का यहां पर रहेगा अल्फा प्लस के बीटा इंटू में क्या x प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। बस आंसर में आपको क्या नहीं करनी, बराबर में 0 नहीं लिखना। क्या नहीं करना, बराबर में 0 नहीं करना। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अपन x मतलब ये a b का जो मान है, a का मान वो बराबर करने से बच सकते हैं। देखो x² ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू में कौन है x, क्लियर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बराबर में 0। 4 का इंटू इधर करेंगे, 4 के इंटू 1 में करेंगे, और अंत में 0 में भी करेंगे। 4 का इंटू x² में करेंगे 4x² माइनस का 1x, 4 के इंटू 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0। लेकिन आंसर में 0 नहीं आएगी, ऑप्शन में तो आएगी लेकिन आंसर 0 में नहीं। समझ में आ गया, क्यों क्यों बहुपद के पीछे अपन 0 नहीं लगाएंगे, वो फिर समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण। क्लियर, समझ में आ गया। बस इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो सकता है, बट इतना ध्यान रखना आपके लिए, बराबर में क्या नहीं लिखना 0, या फिर बराबर में 0 ना लगाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा बटे में 4 आ जाएगा। क्या आएगा बटे में अपॉन में 4, या फिर ऐसा ध्यान होगा अपॉन वाली संख्या नहीं लेना, या फिर 0 नहीं लेना। दो तरीके की बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो अपॉन के 4 नहीं लिखना, या फिर बराबर में 0 नहीं लिखना। क्लियर, आ गया वही। क्या आएगा यहाँ पर एक √2 है, और क्या 1/3। क्लियर, मान बराबर करें या फॉर्मूले में पुट कर दें। क्या होता है x², क्लियर, माइनस का क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, लिख दे अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। देखो जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। क्लियर, x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, साथ में कौन रहेगा x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर में 3 का इंटू कर दीजिए 3x² √2 में करें क्या हो जाएगा 3√2 इंटू में x प्लस के 1 बराबर में 0 नहीं लिखना। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन के 1,1
इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का 1 ही है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या पुट करना है 1, तो माइनस का 1 इंटू में एक्स, इसका मान कितना है बराबर में 0 लिखते नहीं, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के, क्लियर। एक और सवाल है, वो क्या माइनस के 4,1, यहां पर वैल्यू एक और पुट क्या कर देंगे माइनस का 4 करेंगे, क्या कर देंगे माइनस का 4 और यहां पर 1, देखो ये माइनस का इंटू इस माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 4, साथ में कौन है एक्स, ये प्लस का 1, ये आ गया। कितना आसान हो गया, इससे आसान तो उससे भी था ये दोनों सवालों में, तो क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू क्या है सेम हो जाएगी 1 बना जाएगी, इसमें भी क्या हो जाएगी एक ही वैल्यू 1 बना जाएगी, इसमें अपॉन में क्या कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं ना अपन, तो एक वैल्यू सेम है, प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। ये कह रहा है x की पावर 11 प्लस 1, एक्स प्लस 1 से क्या है डिवाइड है, भाजित है, तो शेषफल क्या हुआ, आ गया होगा, तो भाजित के स्थान पर ऐसा आ जाए एक शून्यक है जीरोज है, तो भी इसी तरीके से करेंगे, या x इसका एक कोई हल है सॉल्यूशन है तब भी ऐसे ही करेंगे, बस इतना ध्यान रखना x प्लस 1 है जो जिससे विभाजित होगा डिवाइडेड होगा, उसको अपन क्या कर देंगे 0 के बराबर में रख देंगे, क्लियर। x का मान यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 1, क्लियर, माइनस का 1, बस इस लाइन में जो एक बहुपद दे रखा है उसमें इस वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, x की पावर कितनी है 11 प्लस 1, x के स्थान पर कितना रखना है माइनस का 1 की पावर कितनी है 11 प्लस के 1, देखिए यहाँ पर ये क्या है विषम संख्या ओड नंबर, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी माइनस की, और 1 पर पावर जितनी भी हो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 में से 1 प्लस माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा 0, क्लियर। क्या है ना विभाजित, कि विभाजित नहीं है तो क्या हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि डिवाइडेड नहीं है तो फिर इसका ऐसे नहीं बनेगा, फिर पी भी है वो कुछ भी बना देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये वाला पूरी स्टेप किससे इससे डिवाइडेड है, तो इसका मान वैल्यू क्या होगा, कभी कभी क्या होता है शेषफल भी पूछ लेता है, ये वाली स्टेप अगर इससे डिवाइड है तो शेषफल रिमाइंडर कितना है, तब भी यही प्रोसेस आप यूज करना, क्लियर। रिमाइंडर पूछे तब भी यही करना, फैक्टर हो तब भी यही करना, मान ज्ञात करना हो, बस एक बात और ध्यान है मान ज्ञात करेंगे तो इसको 0 के बराबर में रख के मान ज्ञात कर ले, आ गया। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x माइनस के 2 बराबर 0, x का मान क्या आएगा प्लस का 2, क्लियर। x के स्थान पर क्या करना है 2 पुट करना है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर कितनी 3 प्लस 2 इंटू में 2 की पावर यहाँ पर क्या रहेगी 2, 5, x का मान कितना है 2 प्लस के कितना 7,
2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 4। ये कितना हो जाएगा? माइनस के 10 प्लस के 7। क्लियर? 16 ये दोनों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 24। क्लियर? ये दोनों का और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस के 10 प्लस के 7। देखिए 16 और ये 8 मिलकर कितना हो जाएंगे? 24। देखिए 24 ये माइनस के 24 और यहाँ पर देखो 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 3। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें फैक्टर दे रखा है ना, और क्यू की वैल्यू गायब है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। आ गया होगा? तो ये तो करना ही है, इसका शून्य तो निकालेंगे। x माइनस के 2 बराबर में 0। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? प्लस के 2। बस इतना ध्यान रखना, जब इसका ये फैक्टर होगा और किसी की भी वैल्यू फाइंड करने को बोले, तब आपको क्या करना है? जो इक्वेशन दे रखी होगी बहुपद, इसको क्या करना है? 0 के बराबर में रख देना। किसके बराबर में रख देंगे? 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3 QX माइनस के 2Q बराबर में क्या? 0। बस x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 3Q इंटू में x के स्थान पर क्या? 2 माइनस के 2Q बराबर में 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 6Q माइनस के बराबर में 0। देखो 6Q में ऐसे 2Q जाएंगे, कितने? 4Q बचेंगे। तो 4 को ट्रांसपोजिशन करते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, और Q की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस के 4 डिवाइड हो जाएगा। क्या है Q की वैल्यू? माइनस की वैल्यू। देखिए अगर आपको अभी विश्वास नहीं होता तो -1 की वैल्यू Q के स्थान पर रखना। -1 की वैल्यू -1 Q के स्थान पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस ही आ जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 3x माइनस माइनस प्लस का q, क्योंकि q के स्थान -1 रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन वो फैक्टर आएगा, वो x माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा? x माइनस का 2 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड कर। आगे
क्या है, x माइनस बन के शून्य निकालेंगे, क्या आएगा, x माइनस 2 का क्या जाएगा 2। इस इक्वेशन को 0 के बराबर में रखते हैं। बराबर, क्लियर। x के स्थान पर क्या पुट करना है, 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर रहेगा माइनस 5 इंटू 2 प्लस अल्फा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा 8। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 10 कम करेंगे कितना बचेगा 2, प्लस का 2, 2 प्लस के क्या आएगा अल्फा बराबर में 0, और अल्फा का मान क्या निकल कर आ जाएगा माइनस का। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर को देखकर आप घबरा रहे होंगे, है ना। आगे क्या आएगा, x प्लस 1, इसका शून्य निकालेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की पावर 100, 2x की पावर 19 प्लस का k। देखिए x के स्थान माइनस का 1 रखना है, पावर 100 है, ये माइनस का 1 पावर क्या है 19 है, प्लस का k, क्योंकि इसका मान तो प्लस का 1 आएगा क्योंकि पावर के ही सम संख्या है। तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि विषम संख्या ओड नंबर है पावर में, तो क्या आएगा 2 इंटू में माइनस का प्लस का k बराबर 0, क्या आएगा 1 माइनस का 2 प्लस का k बराबर 0। तो k का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो। क्लियर। अगला देखिए, उतारना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अंकों के तो काफी किए होंगे आपने। अब करेंगे अपन बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम ऐसे समझ लीजिए, मान के चलिए कोई संख्या ऐसी है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एक और संख्या उसी के साथ ऐसा नंबर है कोई। क्लियर। और ये दोनों का मेरे लिए क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो और एक में एलसीएम निकालना हो, तो क्या करेंगे, देखो एचसीएफ में क्या जितने दोनों में कॉमन होगा वो ही अंक अपन लेंगे। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार दोनों में कॉमन है, 2 बार, इसलिए यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 2 बार। आप बोलेंगे सर 3 ले लीजिए, नहीं, बाई चांस मान के चलिए यहाँ पर कोई अकेला 1-2 का होता, 1-2 का अकेला ऐसा होता, यहाँ पर भी क्या लेते, 1-2 का लेते। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का ये रूल्स है, ये दोनों में होता है, जितनी बार होता है उतनी बार ही लेते हैं। क्लियर। ऐसे ही दोनों में सिर्फ एक बार 2 है, इसलिए 2 ले। बाई चांस कॉमन ही ना मिले तो फिर अपन क्या ले लेंगे 1, कि जिसका कोई नहीं होता उसका साईं बाबा। साईं बाबा मतलब एक, सबका मालिक एक। देखिए अब अपन इसका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, बोलेंगे सबसे ज्यादा बार 2 भी आया 2 बार, और ऊपर 3 आया लेकिन नीचे 3 नहीं है तब भी लेंगे, 7 भी लेंगे और 5। इस तरीके से इंटू करेंगे तो क्या निकले आएंगे, यही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे।
क्लियर? देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों को x कॉमन ले लें तो x की पावर 3 है, 2 है, दोनों में x दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। क्लियर? क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर x की पावर 2 थी, वो चलिए क्या बचेगा 1। ये दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो अपन 1 ले लेंगे x प्लस। क्लियर? यहाँ पर जो कॉमन में भी कॉमन दिख रहा है, क्या जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का इसका सॉल्यूशन हो। एक और ये दे रखा है, अगर एक की पावर अपन 1 की पावर 2 कर दें किसी को प्रॉब्लम कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि एक की पावर अपन कितनी भी लगा सकते हैं, फाइनल वैल्यू तो एक ही आएगी। तो ये अपना कल वाला फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या बताया था, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। एक एक्स प्लस का क्या आएगा माइनस। यहां तक दिक्कत किसी को? अब देखिए अपन क्या निकालते हैं HCF। HCF का मतलब क्या है, ये दोनों में है वही HCF और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर साईं बाबा। तो यहां पर क्या आएगा x प्लस 1 है। क्लियर? जी HCF आ जाएगा x प्लस 1। इसका LCM निकालना है। LCM में कौन आ जाएगा x प्लस 1, एक बार ही लिखेंगे। देखो इधर x माइनस 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और यहां पर एक और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का। या तो ये मिलेगा ऑप्शन में, हो सकता है ये ना हो, तो देखो इसको फिर ऐसा कैसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जो भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने में अब प्रॉब्लम क्या? नहीं ऐसे नहीं, देखो ये समीकरण है, अकेला एक्स स्क्वायर पद नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, अपन सोचें कि अगर इनको सॉल्व करके करे ही बिना यहां पर भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाए? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये पूरा का पूरा एक क्या है बहुपद है, यहाँ पर एक बहुपद है और ये इसके अवयव है, एलिमेंट है। क्लियर है? एक ही ऐसे कोई व्यक्ति है, अपन बोले ये हाथ है तो एक ही व्यक्ति के, अलग अलग कैसे हो सकते है ना? तो ऐसे ये बहुपद है, इसके ये अवयव है, एलिमेंट है। क्लियर? ऐसे नहीं करना आपको कि इसमें है और डायरेक्ट देख, इतना सरल होता तो फिर क्या है, फिर ये एडवांस में क्यों होता। हाँ हाँ, ये सर्वसमीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या ए प्लस बी और ए माइनस के बी। क्लियर? ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है देखिए ना
क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, प्लस माइनस करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस की 6x प्लस का x लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस के 6x में प्लस का 5x जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। मैंने 5 को 6 और 1 में क्यों तोड़ा, देखिए तो पारा पढ़ने में कितना आना चाहिए, टेबल पढ़ने में 6 और जोड़ने घटाने पे माइनस के 5, तो 6 का ही टेबल है। क्लियर? और 2 और 3 भी हो सकता है। टू और 3 भी हो सकता है, वो ही ले लो, कोई सा भी कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा, 2x प्लस का माइनस का कितना 3x और माइनस का यहाँ पर क्या रहेगा 6। इसी तरीके से इसको आवाज नहीं करेंगे पीछे से, एक्स स्क्वायर ये भी सेम है, बस माइनस के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस का है, तो इसको क्या कर सकते हैं 3x माइनस का कितना 2x माइनस का 6। क्लियर? यहाँ कॉमन लेंगे कितना जाएगा x, तो x माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे, इससे नहीं होने वाला है ना। तो माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाएगी, पर इससे क्या लेना है अपने लिए 6x प्लस का कितना x और माइनस के 6। यहाँ पर x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस के 6, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस का 6। देखिए यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, पहले से x माइनस का 2 है, x प्लस का कितना है 2 है, एक नया कौन आ जाएगा x माइनस का 6 आ जाएगा, और एक क्या आएगा x प्लस का 1। क्लियर? ये दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस का कितना आएगा 3, ये माइनस का 2 कॉमन लेंगे कि दोनों माइनस है, क्या आएगा x प्लस का 3, क्या आएगा यहाँ पर x प्लस का 3 और एक x माइनस का, ये दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस का 2 है एक, तो और कुछ आ रहा है इधर देखिए, x प्लस का 3 उधर है क्या, नहीं है, तो बस अब देखने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा x माइनस का 2, इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर? कौन, नहीं नहीं ये इनटू में ही है, ये बराबर नहीं, अलग है, अलग नहीं है, एक ही स्टेप है ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये तो एक सर्वोच्च समय का ये फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है x माइनस के y इंटू में क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर? ये तो फॉर्मूला है, और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू में 5 है, इधर देखिए इसको क्या लिखेंगे 2, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस x माइनस के y। ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है,
क्या है, x माइनस के y, तो इसका HCF कितना जाएगा, x माइनस के y से। बस ये इसकी क्या है, सर्वसमी क्या है, फॉर्मूला ही है, ये पता होना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अगला क्वेश्चन करें, टाइम हो रहा है, छुट्टी करें, कुछ क्वेश्चन और है करें। क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको करना है। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो छः एक्स प्लस का 2x माइनस के कितने 12 लिख सकते हैं ना। तो माइनस 6x में से प्लस के 2x जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 4x। ये 6 और 2 में क्यों तोड़ा, वही पारा पढ़ने पे 12 आने चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस के 4। 6 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे, कितना आएंगे 12, और 6 में से प्लस के 2 को घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक x आ जाएगा, x माइनस के 6, यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लेंगे, x माइनस का क्या बचेगा, कॉमन से भी कॉमन मिल जाएगा, क्या जाएगा x माइनस के 6, और एक यहाँ से x और प्लस का क्या बचेगा 2, x प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, x प्लस 2 की पावर कितनी है 2, तो इसको अपन 2 बार लिख सकते हैं, ये लो, इनटू में क्या आएगा x माइनस के, कॉमन क्या आ रहा है x प्लस के 2 दोनों में, तो यही हमारा क्या रहेगा HCF एलसीएम फाइंड करना है, सॉरी देखो एलसीएम में क्या लेना, देखो इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है एलसीएम बोलेंगे, तो x प्लस 2 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये लेंगे x प्लस, साथ में x माइनस 2 भी आएगा, और कौन आएगा x माइनस के 6 भी आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 भी तो है, तो ये भी आगे आएगा, लो क्लियर, ये इसका क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। जेएमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। दो हजार से मिस्टेक यहाँ पर वाई हुआ, ये 27 नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इस 7 के स्थान पर 2 आ रहेगा, क्या है यहाँ पर 2 अब आ जाएगा। देखिए इसमें क्या आएगा, वैल्यू क्या है 3x प्लस के क्या
2y बराबर 12। अब आ जाएगा ना। बस आपको क्या करना है, स्क्वायर कर दें दोनों साइड, कर दें, वर्ग करते हैं, देखिए स्क्वायर क्या जाएगा 3x प्लस के 2y का होल स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा 12 का स्क्वायर। क्लियर, ये सर्वसमीका बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या 2ab। क्लियर, ए के प्लेस पर अपन क्या रखेंगे 3x और बी के स्थान पर क्या रखेंगे 2y। क्लियर, यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9x स्क्वायर, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2ab। ए की वैल्यू कितनी है 3x और बी का मान कितना है 2y। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना था, ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको टच नहीं करेंगे। देखो ये 2 का इंटू 3 से करेंगे 6 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12। साथ में x इंटू वाई भी है, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6, बराबर कितना जाएगा 144। इसका इंटू करेंगे क्या जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर कितना जाएगा 72 है ना, बराबर 144। घट जाएगा क्या जाएगा 144 माइनस के क्या 72, कितना बचेगा, ये आपका आंसर। बताइए किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप डाउट हो। यहाँ पर क्या आएगा, जब इंटू करेंगे ना तो 12xy आता, क्या आता है xy, और xy के स्थान पर अपन क्या पुट कर रहे हैं 6 पुट कर रहे हैं। क्लियर, तो 12 इंटू इस प्रकार से क्या हो जाएंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, देखिए वही है, क्या आएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 40। वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y का होल स्क्वायर, और इधर अपन 14 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे 14। क्लियर, क्या होगा 4x स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, इसके बाद क्या होगा बी का मान कितना आएगा 3y। देखो 3y का इंटू अपन 3y से करते हैं तो 3 का इंटू 3 से होता है 9 आ जाएगा। देखो y की पावर 1 है और a 1 है, मिलकर कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगे ना, 9y स्क्वायर इंटू में क्या होगा 2a की वैल्यू कितना है 2x और b का मान कितना आएगा 3 बार, और इसका स्क्वायर कितना होता है 196। क्लियर, देखिए 4x स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, इसकी तो वैल्यू फाइंड करना था, 4 हो जाएगा, 4 का इंटू 3 से करेंगे कितना आएगा 12, इंटू में क्या रहेगा एक्स वाई बराबर 196। ध्यान दीजिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 12 इंटू में क्या आ जाएगा 8, 196। तो ये तो यूं का यूं रहेगा, इसकी तो वैल्यू फाइंड करना, इसका इंटू करिए कितना आएगा 96। क्लियर, 196 ट्रांसपोजिशन कर देंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर 196 माइनस के 96 कितना आएगा 100। किसका सही था, चलो ठीक सभी का था। नेक्स्ट करें, देखो इसमें डिवाइड करना है,
AVMP पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। देखिए ना, डिवाइड करना है। इक्वेशन को ऐसा कैसा लिख लेते हैं पहले, माइनस का 2। इस सब में किससे करना, -2x से डिवाइड करना है, क्लियर। तो सबके अपॉन में क्या कर देंगे अपन, -2x लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस का 2x, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस का 2x। यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, माइनस के 2x, क्लियर। देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितना बार, 5 बार। क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि नीचे माइनस है ना, इसलिए हो जाएगा -5। देखो x की पावर कितनी है, 4 है, और अपॉन में क्या, x की पावर 1। आप जानते हैं डिवाइड में जो पावर होती है क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाएंगी। क्या जाएगा, x की पावर m-n, क्लियर। देखिए x की पावर क्या, m-n। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ पर पावर कितना है, 1। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, x की पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्लियर। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, पावर 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगी यहाँ पर 2, स्क्वायर आ जाएगा 4x²। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, जस्ट आपको ये चिन्ह है, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो क्या होगा, माइनस का ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और पावर कितनी बचेगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2x से कम 2x, ये कितना आएगा, प्लस का 5, क्लियर। ऐसा किसका आ गया था, चलो ठीक, आ गया। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करना है SMP। इसका आपस में से इंटू करना है ना, 3 स्टॉपों का। आया किसी का, चलो देखिए, इतना लॉन्ग नहीं जाना जितना आप सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही है। x + y, और यहाँ पर अगर ऐसा दिए रखा हो x - के बाद, क्लियर। ये कब करते थे, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब इनके पास में क्या होता था, x² - के y। क्या ये ऐसा ही तो लिखा है, 3x - के 4y, मतलब ये x - y के ये है, और यहाँ पर क्या है, 3x + के y, ये प्लस वाला हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या कर सकते हैं अपन, a² - के b², सॉरी x² - का y², और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3x, और y के स्थान पर क्या आ रहा है, -के 4 बार आ रहा है।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी देखिए, जब ऐसा प्लस माइनस में एक जैसे नंबर्स हों तो आपको क्या करना, पहले वाले का इंटू पहले वाले से कर देना, लास्ट वाले का इंटू प्लस माइनस के इंटू करते हैं तो क्या आएगा माइनस। तो देखो वैल्यू वही निकल कर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो 3 का इंटू 3 से करते हैं 9 हो जाएगा, क्लियर। एक्स का इंटू एक्स से करेंगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 4 के इंटू 4 से करेंगे 16, और वाई का इंटू क्या करेंगे, वाई से वाई स्क्वायर। ये दोनों का इंटू किया, इतना सॉल्व किया, तो ये वाली स्टेप आ गई। अगली स्टेप क्या दे रखी है, ये क्या है, 9x स्क्वायर प्लस के 16y स्क्वायर, यही है। देखो फिर से ये स्टेप बन गई, बोल एक बार प्लस एक बार, अब इनके फिर से इंटू कर देंगे, 9 के इंटू 9 से करेंगे कितना आएगा 81, क्लियर। x की पावर 2 है और 2 मिलकर कितनी हो जाएगी 4, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 16 का कितना स्क्वायर कितना होता है 256, y की पावर 2 ये मिलकर कितनी हो जाएंगी 4। बताइए क्या था इसमें, सिर्फ इंटू ही करना था। कॉन्सेप्ट पता अगर एक बार चल जाए तो सवाल तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है ना, करने में ही शर्म आ जाती है कहीं कहीं के सवाल, लेकिन शर्माना नहीं है आपको, सवाल करना है, टिक करना है, नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये भी 2017 एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। अगला है ये भी एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, है ना, ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आ गया। एक क्वेश्चन मार्क अपन के भी मान सकते हैं, क्लियर। ऐसे अगर मान के चलिए क्या कह रहे हैं, के में डिवाइड करते हैं इससे 2x माइनस 3 से, तो वैल्यू क्या मिलेगी 2x प्लस का कितना 3, क्लियर। या क्वेश्चन मार्क लिख सकते थे। अच्छा ये बताइए डिवाइड है, इस चिन्ह को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे इंटू का चिन्ह, लेकिन इस जो वैल्यू होती है इसको क्या कर देते हैं अपन अपॉन में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2x माइनस के 3, और यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस के 3, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए क्लियर। ये दोनों का इंटू करते हैं, देखो इंटू कर रहे हैं, फिर आप समझ में आ रही सर ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2x का 2x से इंटू करेंगे 4x स्क्वायर माइनस, और 3 का किससे 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 9, क्लियर। किसका आंसर करेक्ट था, आ जाओ अगली पीडीएफ।